ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है। मेरे किचन में है, सुबह का नाश्ता हो रहा है, प्रोटीन मिल्क को पी। हमारी दावत है, वो अम्मी के घर है। अरे कैसी हो आप धोबन? आपको धोना है? मेरे को नहीं धोना है। मेरे पुराने घर की याद आ गई मेरे। और ये प्लास्टिक के डब्बे फिर से इकट्ठे कर दिए आपने? स्किन केयर मैंने रखा है। कोई शादी अटेंड करोगे वहाँ जाके? जो बैग है, ट्रॉली बैग मेरी ईदी धो लाओ। साल में एक बार दी जाती है ना। फाइनली हमारी कैब आ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो इस व्लॉग की शुरुआत मैंने आज मॉर्निंग से कर दी। ये देखो मेरी मेहंदी। और गाइज ये जो व्लॉग है ना, ये ईद के सेकंड डे का व्लॉग है। मतलब आज बासी ईद है, ईद का दूसरा दिन। और इस दफा ना मैंने मेहंदी कुछ ऐसे लगाई थी, मतलब कोई डिजाइन विजाइन वाली कोई मेहंदी नहीं। इस बार मेरा मन था मैं सोबर सी लगाऊं। कल इसका कलर इतना अच्छा नहीं आया और रात तक इतना सुंदर इसका डार्क कलर आ गया। एनीवेज आज ईद का दूसरा दिन है और मन गई भाई ईद। और आई थिंक अभी तक जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा ना, तब तक आपको ईद का मेरा व्लॉग और शॉर्ट जो भी मैंने अपलोड मतलब बनाया था कल कंटेंट, वो मैं पोस्ट कर चुकी होंगी। जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा ना, तब तक आप मेरा ईद का लुक भी देख चुके होंगे। अभी तो मैं नॉर्मल टी शर्ट पजामा में खड़ी हूँ। हाँ, मैंने साफ सफाई कर ली है घर की। मैंने बेडशीट नहीं चेंज की क्योंकि कल ही तो मैंने बिछाया है इस बेडशीट को, तो 2 दिन तो रहने देती हूँ। अभी मुझे लगी है भूख, तो कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। देखते हैं पहले ये क्या कर रहे हैं। आज तो ये भी घर पे ही है। ये ऑलरेडी किचन में है। क्या बना रहे हो आप? देखो जरा, बताओ जरा। 50 ग्राम प्रोटीन एक बार में हम लोग पूरा करेंगे। ये कल भी मंगवा लिया था। हाँ, मैंने 3 मंगवा लिए थे, तो आपने तो कल पिया नहीं। वही सही बात है। देखो ये चीज, इसको ये भूलते नहीं है। मेरा तो कुछ ध्यान भी नहीं था रात तक। ये बंद है, ये आपका। अच्छा, मेरे में ना कुछ ऐड मत करो, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही पी लूंगी। मेरे को प्रोटीन पाउडर मत डालो अपने तो वाले आपका प्रोटीन बढ़ा देगा। नहीं, मेरे को ना उसका टेस्ट, वो चॉकलेट फ्लेवर है ना, तो वो मैं नहीं उसको हाफ पसंद। स्पून डाल दो। एक मिनट, तो इनका बन रहा है प्रोटीन। देख पाउडर मिलाने लग रहे हैं इसमें। अच्छा, मेरे को भी इन्होंने पिलाया, लेकिन मेरे को ना ये चॉकलेट फ्लेवर समझ में नहीं आता, तो मैंने हमारा सुबह का नाश्ता हो रहा है इस प्रोटीन मिल्क को पी के। मैं इस फोन को कहीं लगा दूं क्या? जब मैं इसको पीती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती बहुत, मतलब पेट एकदम फुल सा हो जाता है मैं जब इस मिल्क को पीती हूँ। ऐसा क्यों होता है? लोग ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये हाई रिच प्रोटीन है। हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन आपके भूख को रोकेगा। देखो यहाँ मेरा सामान फैल रहा है। वो ड्रॉअर आपको दिख रही है, उसमें मेरा सारा ये मैं चेक भी कर रही थी, कुछ लिप शेड वगैरह, मतलब कुछ मेरी लिपस्टिक ना मिल नहीं थी, तो मैं वो ढूंढ रही थी। तो मैंने देखा उस ड्रॉअर में मेरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने कब से खोली ही नहीं। उसमें मेरे बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ भी मेरा सामान फैला हुआ है। ईद विद यहाँ पर इनका और मेरा नाम भी लिखा है इस पर। खैर खाती हूँ। मैं ढूंढ रही थी ये वाली लिपस्टिक। मैं ऐसे शेड्स तो ज़्यादातर लगाती हूँ, तो मैं ये लिपस्टिक ढूंढ रही थी। एंड माशाल्लाह ये मेरा सामान रखा है यहाँ पर। वैसे इसके अलावा और भी बहुत है। एक ये भी ड्रॉअर है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा, और अभी उधर ड्रेसिंग टेबल में भी है। एंड गेस व्हाट गाइस, देखो मुझे क्या मिला। ये देखो, ये है मेहंदी वाली कोन, जो कि मैं कब से ढूंढ रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने मतलब ईद से एक दिन पहले चांद रात को ना नेल्स पे लगा ली थी, तभी मेरे नेल्स का कलर आप देख रहे हो पहले से डार्क दिख रहा है ना। अब एक कोट और लग जाएगा ना, तो ये एकदम मैरून वाला ये वो हो जाएंगे, तो मैं वो एक बार और लगा लूँगी। तो मुझे मेहंदी की कोन भी मिल गई है। एक ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मिल नहीं रहे थे, अब वो मिल गए, तो मैं फटाफट इस ड्रॉअर को वापस से फिक्स करती हूँ, सारी चीज़ें उसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि सब सामान मैंने बेड पर फैला दिया है। और एक पर देख रही हूँ, कल मैंने बिछाया था ईद के दिन, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये बिछने के बाद। अब एक चीज़, आज ईद का जैसे कि सेकेंड डे है, तो आज जो हमारी दावत है वो अम्मी के घर है। तो आज शाम तक हम, मतलब शाम से पहले ही हम निकल जाएंगे, दोपहर से तैयारी में भी लगना है। अभी मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं, कपड़े वगैरह भी अभी कुछ नहीं निकाले हैं। तो आज मैं अम्मी के घर भी जा रही हूँ। और एक चीज़ कि मैं जब घर जा रही हूँ ना आज, तो मैं वहीं रुक जाऊँगी, मतलब क्योंकि मैं मेरे मायके जो लास्ट रहने गई थी वो ईद पर गई थी, और वो भी सिर्फ 5 या 6 दिन के लिए मैं रहने गई थी। अब उसके बाद लगा लो 2.5 महीने बाद तकरीबन मैं अब जाऊँगी अब रहने। और अभी भी मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं, मतलब इतना ही 5-6 डेज़ या हार्डली 1 वीक के लिए मैं सिर्फ जाऊँगी। तो आज मैं मेरे मायके जा रही हूँ। तो अब आज के बाद जो भी आपको व्लॉग्स मिलेंगे ना, वो सारे मेरे मायके वाले ही मिलेंगे। तो ये भी जाएंगे, हमारी दावत है, तो ये मुझे छोड़कर आ जाएंगे और मैं वहीं रुक जाऊँगी। निकाल रही हूँ अपने लिए सूट जो मुझे आज पहनना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मेरा उसी में ख़राब होगा लास्ट में जब मैं तैयार होंगी, क्योंकि मैंने अब तक ये डिसाइड नहीं किया कि अभी आज का दूसरा दिन है ना, ईद का बासी दिन है, तो आज मैं क्या पहनूँ। और घर पे भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ मतलब ऐसा पहनो कुछ हल्का सा हो। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये एक सूट मिला है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत प्यारा सूट है, मतलब जैसा मुझे, कितना ऊंचा क्यों रहा है, जैसा मुझे चाहिए था ना, ये बिल्कुल वैसा ही सूट है। और बहुत सिंपल सा है, मतलब कुछ भी इसके अंदर कुछ वैसा नहीं है, जैसे मैं पसंद करती हूँ ना, हल्के हल्के लगती, बिल्कुल वैसा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत तेज़ धूप आ रही है। अब तो ऐसा हाल है कि बिना ड्रायर चलाए भी ना, डायरेक्ट गीले कपड़े भी ऐसे टांग दो ना, तो मेरे ख्याल आधे पौने घंटे में सारे कपड़े सूख जाए। मैं उतार लेती हूँ। मैं ये सारे कपड़े
और इन दिनों तो आम का सीज़न चल रहा है, तो वही आम के आम गुठलियों के दाम। मुझे ऐसे ही डायलॉग याद आ गया। मैंने काट के फ्रिज में रख दिया था, ठंडा करके फिर खाया। मजदूर साहब, अरे सॉरी, अरे कैसी हो आप धोबन? धोबन आपकी बीवी है? हैं? धोना है तो बता दो, हाथ से धो रही हो इनमें कपड़े। यानी कि बीवी धोबन धो देंगी हैं? यार ये कपड़े ना मेरे नए हैं और मैं इसको मशीन में डाल के खराब नहीं करना चाह रही, तो मैं इसलिए इसको हैंड वॉश कर रही हूँ। आपका कहने का मतलब क्या है? यानी कि जब पुराने हो जाएंगे तो इसको मशीन में डाल के खराब करोगे? कॉटन के कपड़े ज्यादा हाथ से धो लो, ज्यादा सही है। पर ये आपको धोना है? मेरे को नहीं धोना है। मेरे को क्यों धोगे? मैं नहा लेता हूँ खुद। अरे मतलब कपड़े धोने कपड़े धोने को बताओ। आपको धोना है? अरे कपड़े। आप ये प्लानिंग करते हैं ना, आप मुझे डंडे से पीटोगी। गाइस मैंने ना इन्हें यहाँ खाना डालना शुरू किया है, मज़े से खाने लग गए। मैंने फिर से जगह ढूंढ ली अपने परिंदों की। इन्हें खूब सारा दाना डाला है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से खा रहे हैं। देखो माशाल्लाह, मुझे पुराने घर की याद आ गई मेरे। वहाँ पर ऐसे आके बैठते थे ये देखो, यहाँ कोई भी इन्हें खाना नहीं डालता, कोई भी। ओके गाइस, नहा लिया है मैंने और मैं रेडी भी हो गई, बस मेरे को सूट चेंज करना है। और मैंने बहुत मिनिमल सा मेकअप किया है, बहुत लाइट सा। बस मैं लास्ट में ना, मतलब जब सूट पहन लूँगी तो ये लिप शेड जो है इसको चेंज कर लूँगी। और मैंने फ़ैन ऑफ नहीं किया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। बस बाल मैं सुखा रही हूँ, बाल सुखाती हूँ, उसके बाद चेंज करती। देखो मेरा सामान पूरा फैला हुआ है और अभी पैकिंग भी करनी बाकी है, तो फटाफट मैं इनसे बैग उतरवाती हूँ क्योंकि बैग उस वाले रूम में, वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। तो बैग उतरवाती हूँ, कपड़े वपड़े जल्दी से निकालती हूँ, क्या क्या रखना है। अभी तक मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। बस हाँ, जो 2 नाइट सूट मेरे को लेकर जाने थे वो तो धुल गए हैं, सूख भी गए। मैंने फटाफट ऐसे ही हाथ से धो के सुखा दिया, इतनी तेज़ धूप है बाहर, सूख भी गए। बस पैकिंग अब स्टार्ट करती हूँ। बैग उतरवाना है मेरे को। कौन सा वाला? ब्लू वाला तो वो रहने देते हैं, फिर ये ब्लू वाला उतार लेते हैं। निकल गया मेरा बैग, इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ। इसमें बहुत सारी डस्ट जम रही है, बहुत टाइम से निकला नहीं ना। मैंने कहा ये ले जाओ, है ना? ये कहना मान लेते हो? और क्या, एक बार वो रेड वाला कपड़ा देना, इसको साफ कहना मान दो, जल्दी आ जाओ। ये देखो गाइस, इसमें कितना सारा डस्ट जमा हुआ था। इसको पहले क्लीन करती हूँ क्योंकि फिर बेड पे रख के इसके अंदर मुझे जल्दी से पैकिंग करनी है। पैकिंग चल रही है तो आप घर जा रही हैं आज, अपने अम्मी से मिलेंगी, डैडी जी से, हैं पूरी फैमिली से। वही इतने कपड़े भर लिए हैं लड़की ने, इतने कपड़े भर लिए आपने। आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो? ये महीना भर तो चल जाएंगे मेरे। मतलब महीने भर के लिए जाने की कोशिश हो रही है? शर्म नहीं आ रही है कहने में? थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी शर्म आ रही है। अच्छा, और अगर ये ब्लॉग वहाँ पहुँच गया ना, मतलब आप, तो आपकी अम्मी खुश हो जाएंगी। लेकिन और थोड़ी कपड़े रखे, उतने में बैग फुल हो गया मेरा। तो, सिर्फ 4 तो जोड़ी 1 महीने क्यों कहा मुझे? ये बैग ना होता ही है, इसमें 4-5 जोड़ी रखो ना, ये एकदम ऊपर को इसमें। मैं तो आपके 1 महीने पे जा रहा हूँ ना। 1 महीने के लिए जाओ? अच्छा, 1 महीने के लिए जाऊँ? और ये प्लास्टिक के डब्बे फिर से इकट्ठे कर दिए आपने? ये है ना प्लास्टिक्स। ये कितनी कीमती चीजें हैं ये। क्या है? थोड़ा सा स्किन केयर मैंने रखा है और थोड़ी सी मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं। मुझे समझ में, अच्छा तो कोई शादी अटेंड करोगे वहाँ जाके? तो मुझे समझ में नहीं आता लड़कियों का एक नाटक। ये भाई ये देखो, ये जा रही है कुछ दिनों के लिए, चलो 1 हफ्ता मान ले, 1 हफ्ता मान ले। मोस्ट मतलब फेस वॉश के साथ भी जो आपने वो कर रखा है ना, मतलब उनको भी कहते हैं ना, कैटेगरी दे दी है भाई, तू नाइट का रहना और तू दिन का रहना। ये मुंह काला कर देगा, मैं बता रहा हूँ, ये मुंह काला कर देगा फेस वॉश। अगर आपने इस पर बंटवारा किया ना, बंटवारा मत करो, आपकी समझ से बहुत बाहर है। ऐसा कुछ नहीं, बंटवारा मत करो चीजों पे। नाइट का है और ये डे का है। मेरे को कुछ लिपस्टिक वगैरह ना मैंने भाभी लोग को देने के लिए भी निकाले, कुछ सामान में इसलिए भी एक्स्ट्रा। वो तो अब तो आप कवर करोगे ना। नहीं नहीं, मैं सच में दूंगी, आप देख लेना। अब तो गाइस बैकपैक मेरा, ये मेरा स्लिंग बैग है जो मैं कैरी करूँगी, और ये मेरा पूरा बैग है, ट्रॉली बैग, जिसके अंदर मैंने सारे अपने कपड़े ज़रूरत के और थोड़ा स्टफ़ रख लिया है, मेकअप और स्किन केयर का। गाइस सारी चीज़ें हो गई हैं और अब बस मैं जा रही हूँ रेडी होने। बस मैंने सूट चेंज करना है और ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं है। और हाँ जी, मेरी ईदी का क्या रहा है, इन्होंने मेरी अब तक ना ईद ही नहीं दी है। कल ईद थी और आज ईद का दूसरा दिन है और अब तक ईदी का कोई नाम निशान नहीं है। अब किस बात की? किस बात की ईदी? क्यों अभी दी नहीं थी? 2 महीने पहले, 2 महीने भी पूरा हो गया क्या? 2 महीने पहले वो मीठी ईद की ईदी थी। मीठी लाओ मेरी ईदी दो, लाओ चलो। नहीं अब हो गई ईदी भैया, दो जल्दी ईदी दो।
मुझे देखो मांगनी पड़ रही है ईदी। अपना भाग रहे हो यहाँ से, चंपत लाल हो गए। मैं भाग नहीं रही हूँ गाइस, इनको पता था पहले से इनके इस बार मैं मतलब बकरा ईद के बाद मैं चले जाऊंगी घर, और मेरी ईदी तो जल्दी से चुपचाप ईदी तो चलो। ईदी बेटा हो गई है, ईदी ना साल में एक बार दी जाती है ना, तो मैंने आपको दे दी थी। गाइस एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने पहले ही बोला था कि इस बार में तुम्हें हाँ ईदी चाहिए, ईदी चाहिए। तो ईदी तो लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए तो होती है ईदी, और किसके लिए होती है? ईदी बच्चों की इच्छा पूरी तो की अभी 2 महीने घर के बच्चे को ईदी दी जाती है। अब इस घर में मैं ही बच्चा हूँ। छोटा बच्चा था, मासूम बच्चा। ओके गाइस, चलो मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने मुझे क्या दिया ईदी पे। जो सूट मैं आज पहनने वाली हूँ ना, इन्होंने ये मुझे वेस्ट साइड से पहले ही दिलवा दिया था कि ये आपका ईद का गिफ्ट है। कितना प्यारा लग रहा है ये, इतना ठंडा ठंडा सूट लग रहा है, पहने में ही मुझे कूलिंग सेंसेशन आ रहा है इसको। देखते पसंद आया था और मुझे लगा था इसके साथ मैच भी करेगा। इनको भी पसंद आया था, मुझे भी। देखो इसका टैग तक नहीं हटा अब तक, और ये इन्होंने वेस्ट साइड से मुझे दिलवा दिया था। यही मेरा ईदी गिफ्ट है, ईद का गिफ्ट, और इसी को मैं पहन के जाऊंगी। तो बस अब मैंने रेडी होना है, और ये देखो ये ऐसा कुछ लगेगा। कलर इसका इतना खूबसूरत है ना, मतलब देखते ही पसंद आ जाए, और मुझे थोड़ा सूट भी कर रहा है अपने ऊपर, ये कलर अच्छा भी लग रहा है। आपने तो खैर सारे कलर अच्छे। बताओ कलर कैसा लग रहा है? सूट की कोई ना, आप कुछ भी पहन लो तो बहुत जचता है। चलो मैं फटाफट चेंज करती हूँ। ड्रेस से मैचिंग ना ये कानों में मैंने वाइट कलर के वो पहन लिए हुप्स। मुझे वैसे भी बड़े बड़े नहीं समझ में आते, मेरे ऊपर मुझे अच्छे भी नहीं लगते बड़े बड़े इयरिंग्स, ना ही मुझे शौक है। आप देखते हो मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो मुझे इस टाइप के जो स्टड्स होते हैं ना, हुप्स होते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यही पहन लिया, और ये सूट भी कर रहा है सूट के साथ वाइट कलर का, क्योंकि वाइट और पिंक कॉम्बिनेशन का ही सूट है ना ये। और चूड़ियाँ भी मैंने चेंज नहीं की हैं, क्योंकि मेरा सदाबहार चूड़ा वो कि हर सूट के साथ चल ही जाता है, इसीलिए तो मैंने इसको लिया था। आज मैंने थोड़ा बढ़ा के पहन लिया है, तो ये तो चल ही जाता है मेरा हर सूट के साथ। और यहाँ पर आकर ना हम दोनों बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे। बहुत गर्मी थी उस दिन, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मौसम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कैब का वेट कर रहे थे, और आज पता है बड़ी मुश्किल से हमारी कैब बुक हुई। कभी कभी ना ये कैब वाले भैया की भी ना अलग ही नखरे होते हैं, लोकेशन पे आना ही नहीं चाहते। आधा घंटा वेट कराने के बाद फाइनली हमारी कैब आ चुकी थी, तो बस हमने यहाँ से अपना सफर शुरू करा। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो मैं जा रही हूँ, ईद का दूसरा दिन था ये, और इस दिन मैं अपने मायके में ही रुक जाती, ये मुझे छोड़ने ही जा रहे थे। तो मैं तो अम्मी के घर कुछ दिन रह कर आऊंगी, क्योंकि काफी सारे दिनों से ना मैं अपने मायके गई भी नहीं हूँ। हालांकि बहुत थोड़े से दिन के लिए मैं जा रही हूँ। और फिर तभी हमें याद आया, हमने मिठाई का डब्बा तो लिया। तो थोड़ी सी देर का हमने ब्रेक लिया, और यहाँ पर एक हमें मिठाई की स्वीट्स की शॉप मिल गई, तो यहाँ से हमने जो है स्वीट्स पैक करा ली, और उसके बाद वापस से अपना सफर तय किया। और हाँ गाइस, इसके बाद आपको जितने भी व्लॉग्स मिलेंगे ना, वो सारे के सारे मेरे मायके के शॉर्ट्स मिलने वाले हैं। और ये आगे जो भी आपको सामान दिख रहा है, सारा मेरा ही सामान है। तो अब नेक्स्ट व्लॉग सारे आपको मायका के मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।